अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियों गुजर गई, मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकई और मंथरा नहीं रखता। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कहते हैं शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो मीठा बोलो। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे सो घाव। दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। अहम की अकड़ ज्यादा नहीं चल सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूटकर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी तो बस दुनिया ही है। बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वो है जो साथ होता है, और समझता वो है जो पास होता है। मोमबत्ती के अंदर पिरोया गया धागा मोमबत्ती से पूछता है, जब मैं जलता हूँ तो तू क्यों पिघलती है? मोमबत्ती ने सुंदर जवाब दिया, कहा कि जब किसी को दिल के अंदर जगह दी हो और वही छोड़कर चला जाए तो रोना तो आएगा ही। संस्कार देखता हूँ मैं अक्सर गरीबों के घर में। दुपट्टा फटा होता है लेकिन सर ढका होता है। नेकी कर दरिया में डाल। यदि आप सक्षम हैं तो किसी की सहायता करने से पहले ये मत सोचिए कि वो आपके काम आएगा। न जताइए न बताइए, अपितु भूल जाइए। सोचिए ईश्वर ने उसके लिए आपको भेजा है, और जब आपको जरूरत होगी तो यकीन मानिए ईश्वर आपके लिए किसी और को अवश्य भेज देगा। भगवान कब याद आते हैं? धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस के पैसे खो जाने पर, किसान को वर्षा नहीं होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, अफसर को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर। अपने घर के कमजोर लाचार लोगों को नफरत और नीची निगाह से मत देखो। हो सकता है तुम्हें प्रभु रोजी उन्हीं के नसीब से देता हो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। एक लालची आदमी को वस्तु भेंटकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें, और एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई एक बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। यूं पुरखों की जमीन बेचकर ना जाया करो, कब छोड़ना पड़ जाए शहर, इसलिए गांव में भी घर बनाया करो। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है, इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है, उसके संस्कार होते हैं। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़े कर देता है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते, ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में साहिब, बाकी तो सब में मिलावट है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देख लो, किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे मशवरा ले लो। अपने हिसाब से जियो। लोगों की सोच का क्या है, वो तो कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय को फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है आप दिखावा कर रहे हो। मृत्यु के बाद यही जीवन का सच है। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है।
ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। तोता तो मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन अफसोस है इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा ही बोलता है।